आयशा खान साहिबा जो साबका एक्ट्रेसेस हैं, उनका इंतकाल होता है उनके फ्लैट के अंदर। 7 रोज बाद लोगों को पता चलता है रात को इंतकाल करती। उनके 2 बेटों की मुख्तलिफ तफसीलात इस वाक़ये ने सवालात जो हैं वो उठाए हैं, झंझोड़ के रख दिया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ जो है वो हल तजवीज़ कर रखे हैं। वो हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल ज़ावी और आप मेरा डीप चैनल देख रहे हैं। बड़ी एक अहम स्टोरी है जिस पर मुझे आज बात करनी है। सोशल मीडिया पे ख़ासा वायरल है आयशा खान साहिबा, जो साबका एक्ट्रेसेस हैं, और उनका इंतकाल होता है कराची के एक उनके फ्लैट के अंदर। 7 रोज़ बाद लोगों को पता चलता है रात को इंतकाल करती है। जब इलाके में स्मेल फैलती है तो उससे लोगों को पता चलता है कि उनका इंतकाल हो गया। कभी बड़ा इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। इसको मैंने बहुत सारे पीस ऑफ राइटिंग देखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का कंडेम करना देखा है। दुख है, एक साबका एक्ट्रेस है, उन्हें पट्टी पे उनको देखते रहे बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही हैं, लेकिन बहुत से इस वाक़ये ने सवालात जो हैं वो उठाए हैं, झंझोड़ के रख दिया है। तो यही नहीं, इससे बढ़कर एक वाक़या साउथ पंजाब में होता है कि 2 बहनें जो है एक घर में रहती हैं, उनका कफ़ील कोई नहीं है, अनमैरिड थी या बेवा थी, जो भी था। वो 1 हफ्ता तक को खाने-पीने को कुछ नहीं मिला, उनका इंतकाल हो गया घर में। तो ये ज़रा बड़े शहरों के तो मामलात है ही है कि लोग एक-दूसरे को मिलते नहीं, एक-दूसरे ज़रा कह रहे कि अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। छोटे शहरों, कस्बों में भी मामलात हो गए हैं और वाहिद है जब कोई बड़ी शख्सियत या एक साबका जो टीवी अदाकार है, नॉन शख्सियत है, उनके ऊपर ये सारी की मतलब वो झंझोड़, लोग सेंसिटिव हो गए हैं। तो बाकी वाक़यात पे क्यों नहीं होता? अब इसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ जो है वो हल तजवीज़ कर रखे हैं, इस पे मैंने बात करनी है। वो हल क्या है? बहुत सारे लोगों ने कहा जी अब टाइम आ गया है कि हम एक्सेप्ट करते ओल्ड एज होम को। अब टाइम आ गया है कि हम ज़रा इस तरह की चीज़ों पे चले जाएँ, क्योंकि खातून जो है जो आयशा खान साहिबा है, उनके 2 बेटों की मुख्तलिफ तफ़सीलात ने उसकी तस्दीक मुझे मालूम नहीं है कि कितनी वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन लोगों ने उसके ऊपर डाला हुआ है जनाब कि बेटा उनका कराची में 4 कनाल के घर में रहता है, दूसरा बेटा इस्लामाबाद के 8 कनाल के फार्म हाउस में रहता है और वादा वहाँ पर वो खातून के वजह से लोग पहचाने जाते थे। मतलब अब उनको भी ऑन करने को तैयार नहीं था, कुछ टाइम उनको फ्रैक्चर, बहुत सारी चीज़ें। तो ओल्ड एज होम के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, अपना लेना चाहिए। दिस इज द टाइम कि यूरोप की तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर हमें उसको अपना लेना चाहिए। तो उसके अपनाने के मुख्य हल भी दे रहे हैं। कोई टाइम बैंक की बात कर रहा है कि मैं किसी बुजुर्ग के घर साहबाद 2 घंटे टाइम दे दो तो मेरे मुल्तान घर में को 2 घंटे का एक दे। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो चीज़ जो इतने अरसे से हमारे अब चल रही थी, जिसको हमने अपना रखा था, जिसकी वजह से हमारे को ख़ानदानी सिस्टम है, हमारे यहाँ की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, लोग उसकी मिसालें देते थे। मतलब कि बाहर के ममालिक में बच्चा 18 साल का होता है, यूरोप अमेरिका में पेरेंट्स को कहते हैं बस जाइए अपना घर बनाए जाए, और 80 साल का बुजुर्ग भी अकेला घर नहीं रह रहा होता है, गवर्नमेंट उसको नर्स दे देती है। जो अफोर्ड नहीं कर पाते, अपना घर नहीं है जिनका, वो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं और वहाँ भी वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब यूरोप अमेरिका में जाते हैं, उनको देखते हैं तो वो लोग उनमें जो एक फ़ील करते हैं, कोई कुत्ते के साथ फिर रहा है अपने, कोई पेट को लेकर घूम रहा है। तो जब पाकिस्तान आप देखते हैं वो अपना ये बच्चे दादा के साथ घूम रहे हैं, नाना के साथ घूम रहे हैं, पेरेंट्स के साथ औलाद घूम रही है, तो एक फ़ख्र भी होता था। तो हमारे यहाँ जब लोग ये कह रहे हैं जब उस चीज़ को बना रहे, जिन्होंने वो भी खुश नहीं है, और उस चीज़ से हम अपनी हरकतों से दूर हो रहे हैं, जो ख़ानदानी सिस्टम जो बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे से हम लोग गुजार रहे थे, क्यों दूर हो गए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। हम ज़रा दूर इसलिए हो रहे हैं उससे कि हमने अब जो अपनी औलाद है उसको हम चाह रहे हैं कि वो गोरा बन जाए, वो इंग्लिश बोले, वो बड़ा मॉडर्न हो, वो यो-यो करे हर टाइम, आपसे जवाबदेह ना हो आपके सामने। हमें इसको मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दे रखे हैं। हमें बच्चों को कॉन्फिडेंट करना है, उसका कॉन्फिडेंस शेप हो जाएगा कि अगर हम उसे ज़्यादा पूछेंगे बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। हम जनाब उसको चाहते हैं कि वो खुद मुख्तार बने, वो खुद से सारी चीज़ें अपने डिसीजन करे। नो, ये बहुत गलत है। हम मतलब गोया करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में फिर अभी उनके सामने अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं। हम उनको जनाब जो स्कूलिंग देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पूरी की पूरी हम उनका ज़हन साज़ी कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है यहाँ पे। वरना माज़ी में भी ये मुल्क भी चल रहा था, यहाँ पे जो फैमिली का एक सिस्टम है वो भी चल रहा था, और लोग उसकी दुनिया भर में मिसालें देते थे जो यहाँ पे सिस्टम है। लोग मतलब ख्वाबों में नहीं सोच सकते वो लोग जो यहाँ पे सिस्टम था। अब सबसे बढ़ के जिसको एक दूसरे, आप अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह पेश आते हैं? अपने वालिदैन को किस तरह ट्रीट करते हैं? कितना टाइम देते हैं? कितना उनकी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं? कितना उनको वैल्यू करते हैं? कितने आज भी उनको अपनी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बना रखा है? ऑल्दो वो 70-80 को पहुँच चुके हैं। जो आपका बच्चा है वो देख रहा है, तो उसने आगे जाके वही करना है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करें। एक तो ये हो गया। अब इसके ऊपर
मैं मेरी तो राय ये है कि जो हमारा अपना सिस्टम मौजूद है, अभी भी हमारी रगों में वो मौजूद है कूड़ा मता। छोटे इलाकों में, बड़े इलाकों में, हाफ़ी मुल्तान से इस्लामाबाद आए हुए हैं। तो अभी मुझसे भी पूछता है कि वालिदैन साथ रहते हैं, तो मैं अक्सर जवाब देता हूँ, नहीं, मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। आई एम ओनली सा बट मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ। तो ये मुझे फ़ज़ल होता है जब मैं बात बोलता हूँ कि मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते, ठीक है? ये घर उनका है, मतलब अगर हम यहाँ तक पहुँचे जस्ट बिकॉज़ ऑफ देम, पेरेंट्स की वजह से। अच्छा, अब पेरेंट्स का क्या काम बनता है? पेरेंट्स का भी ये काम बनता है कि वो जो वालिदैन हैं, वो अपनी अगली ज़िंदगी बुढ़ापे के लिए अपनी ये चीज़ें सँभाल कर भी रखें, अपने लिए बचा कर भी रखें। सारी चीज़ें बच्चों के प्यार में भी ये सारी चीज़ें ना करते हैं। उनकी तबीयत अच्छी दें, लेकिन साथ-साथ कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी रखें। और ये जो एक्टर्स हैं, इनके बारे में इनके मैं अक्सर देखता हूँ कि अक्सर जनाब कोई स्टेज आर्टिस्ट, मेहंदी हसन खान साहब और तरह-तरह के ना, मतलब मैं नाम लेना चाह रहा, आप सबने मुझसे ज़्यादा देखी होगी। अ, उनको डिज़ीज़ लग गई है, इलाज के पैसे नहीं है। उनको जनाब खाने-पीने के पैसे नहीं हैं, एक कमरे के घर में रह रहे हैं, फला-फला-फला, इतनी ग्लैमर है इसकी और एक आउका ज़िंदगी जो हम लोगों को टीवी ड्रामाज़ में लेते रहे। तो अब उनके बारे में एक सिंपैथी जो है वो बात की जाती है कि उन्होंने बड़ा सख्त किया है, तो जनाब हमें उनको, तो देखिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से लेके आपने फ़िल्म खींचा। तो ये जो मतलब कि आयशा साहबा तो असल वो ठीक थी, अपना रह रही थी। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने सब किया, आपने सब कुछ किया, जो ये वाली चीज़ है कि उसकी 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 वजह से कि बैलेंस इस भावना, मेरे ख्याल से ये भी गलत है। मतलब वो लोग जिनको देख के हम मतलब देखते हैं, जो हमारी स्टार्स है, लेकिन जब उनका आखिरी टाइम आता है, बहुत सारे लोग, डज़न्स ऑफ मेन मेरे माइंड में है, मैं लेना नहीं चाह रहा। तो उनकी तरफ से इस तरह की वीडियोज़ आना, कसम-कुर्सी भरी ज़िंदगी अपनी दिखाना कि भाई इनका कुछ भी नहीं है, बच्चों ने कर दिया, फलाना कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। पर लिहाज़ा ओवरऑल सोसाइटी का ये मसला है कि हमें सोचना चाहिए और सबसे बढ़कर बच्चों को बुरा ना बनाएँ। ये दुनिया के मतलब ये जो यहाँ की चल रही है मॉडर्नाइज़ेशन के इंग्लिश को रहे, उनको तालीम दें, यूरोपियंस के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी है वो बताएँ, वैसा पढ़ाएँ-लिखाएँ। लेकिन जो कल्चर है ना उससे दो ना उल्टे। तो दुनिया में बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी भी को पालो है, जिन्होंने प्रोग्रेस भी की है, जिन्होंने तरक्की भी की है, लेकिन अपने साथ जो कल्चर है, अपने नॉर्म्स है, अपनी वैल्यूज़ है, उनको भी उन्होंने वैल्यू किया। तो ये सबसे बड़ा मसला है। इसमें मैंने दिल किया ये डायरेक्टर ऑफ व्लॉग के बजाय मैं इस पे बात करूँ, और फिर वही एडिट में मैं ख़त्म इसीलिए करूँगा कि वो जो ओल्ड एज होम है अगर, वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, वो जाके उनसे पूछो कैसे। थैंक यू सो मच।